परम पूज्य परीक्षा साहब जी, दूसरे स्वर्गीय सदगुरु श्री उदार साहब जी ने इसको आगे बढ़ाया। आज ये आश्रम पूरे देश नहीं पूरी दुनिया का एक केंद्र है। बड़े से बड़े लोग कबीर आश्रम जीयनपुर आके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसका कारण यह है कि पूरे देश के पारकी संतों की एक बड़ी पीठ जीयनपुर आपका आश्रम है। सदगुरु कबीर का वो विचार जो जन जन में होना चाहिए था, जो विचार कबीर साहब ने उस मुगल काल में लोगों के बीच में फैलाया, आज वो विचार संकुचित होता जा रहा है। आज कबीर की अवस्था उस समय से भी अधिक आज कबीर साहब के विचारों की आवश्यकता है। अकेले कबीर साहब ने पूरी दुनिया में को हिला रखा अपने विचार से। आज लाखों करोड़ों कबीरपंथी, लाखों कबीरपंथी संत के रूप में कबीर साहब के विचार को प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कबीर का विचार जस का तस जहां का तहां क्यों है? यह हम लोगों के लिए विचारीय प्रश्न है। कबीर साहब ने कहा था कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोय, ढाई आकर प्रेम का सो पढ़े सो पंडित होए। कबीर साहब का ये वाणी इतना ही था कि हमको किसी भी पूजा पद्धति की, हमें किसी भी सिस्टम की जरूरत नहीं है। आप मेरे सामने आया, आपका सम्मान, आपका आदर, मेरा सब कुछ आपका, यही प्रेम तो कबीर ने देने की बात कही। और इसी ढाई आकर प्रेम में ही पूरा संसार समा गया। और कबीर साहब जब समझाते समझाते पूरे संसार को थक गए, तब भी कबीर साहब ने अंत में एक कहा था, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के संग, जो जैसा करे तैसा भरे, तू काहे भया उदास। तो गुरुवर कबीर ने कहा था कि ये ठीक है कि हम अपनी बात बोल रहे, लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हम क्यों उदास हो, हम क्यों निराश हो? मैं तो मैं हूं ना, हमारी जो आत्मा अजर अमर है, हम जो बोल रहे वही सही है। मेरे दाएं बाएं कैसे लोग हैं इसका कोई मूल्यांकन नहीं है। हम जो है हीरा है, हीरा। तो कबीर साहब ने कहा कि अपनी आत्मा को, अपनी लोग को पहचानो, आप हीरा हो। तो हीरा लाखों में चमकता है कि नहीं चमकता है? तो कबीर पंथी इन लाखों संत है, करोड़ों अनुयायी है, तो जहां वहां चमको, अपनी मूल विचार को लेकर लोगों के बीच में गर्व से कहो कि हमारी ये थाती, हमारा ये विचार है। जब आप ऐसी बात कहोगे और जिस दिन आपके अंदर ये हो जाएगा, उस दिन मैं कहता हूं पुनः वो स्वर्णिम काल जो आज के 40 साल पहले था। 40 साल पहले आप संतों की देखिए, रामसूरत साहब, विशाल देव, तमाम ऐसे संतों की यहाँ पूरी श्रृंखला रही, पूरे पूर्वांचल में, पूरे देश में। पलटू साहब, नानक साहब, ददुआ, तो इन सारे संतों की जो श्रृंखला कम क्यों हो रही है? ये चिंतन का विषय है। जिन कबीर ने उन विषम परिस्थितियों में, ये माइक नहीं था, गाड़ी नहीं थी, घोड़े नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थी, उस जमाने में लड़िया से चल के लोग बरहाड़ा जाते थे। यहाँ कोलकाता से लोग बरहाड़ा कबीर आश्रम गोंडा जाते थे। आज जीयनपुर में भी आने के लोग, इतने संसाधन है चारों तरफ से, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हमारा ये पांडाल भर नहीं सका। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हम कहीं ना कहीं संकुचित हैं, हम कहीं ना कहीं चले आ रहे हैं, लेकिन पड़ोसी को नहीं बता पा रहे हैं। तो कबीर के बीजक का जो बीज है, उस बीज की थाती को इस परीक्षा साहब की तपस्थली से आप लोग लेकर अपने घरों में जाए, तो निश्चित ही आगे जब कहीं सत्संग हो तो उस सत्संगों में आप और लोगों को साथ लेकर आए। क्योंकि हम जगह तो कोई मतलब नहीं, हम जगह तो अच्छा, हमारा पड़ोसी भी जगह। हम अपने कल्याण की बात करके कुछ नहीं कर सकते जब तक पड़ोसी का कल्याण ना हो। अभी हम लोग परीक्षा साहब से बंदगी करने गए कमरे में, तो परीक्षा साहब को एक किसी गांव के लोगों ने एक बेल बड़ी श्रद्धा से लेकर आया दिया। बड़ा लाल रंग का बेल था। मैं बड़े बड़े संतों के साथ बैठता हूं, वहां देखता हूं कि कोई अगर भक्त आता है तो देखते हैं कि इसकी पोटली में रुपया कम है कि ज्यादा है। अगर उसने 11,000 दिया तो उसका प्रसाद दूसरा होता है, 100 रुपया दिया तो उसको रामदाना दिया जाता। हमने देखा है, लेकिन हमने देखा कि उस बेल को पाने के बाद भी परीक्षा साहब उस भक्त को अच्छी सी बर्फी दिए, केला भी दिए, वो भी खुश हुआ। मैं मन सोच रहा था कि संत का गुण ही होना चाहिए। अब मेरे मन में आया कि कहां से बेल कितना अच्छा है, पता नहीं परीक्षा साहब मेरे मन की बात पढ़ लिए कि कैसे